जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजी, जो कि क्लास 11 का सेकंड टर्म मतलब सेकंड टर्म के लिए जियोलॉजी का फुल कोर्स हम लोग फ्री में करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो जुड़े रहिए हम लोग का चैनल के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज देखते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है झील। आज हम लोग झील के बारे में संपूर्ण जानेंगे, जिससे आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं झील। झील तो झील हम लोग का है, तो झील है अंतःस्थलीय जल राशि को झील कहते हैं। अंतःस्थलीय जल राशि को झील कहते हैं। अर्थात झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है और बीच में पानी जमा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग झील कहेंगे। और यह 1 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। साथ ही साथ इसका झील का जो जल लवणीय एवं अलवणीय युक्त दोनों हो सकते हैं। जिसका जल स्थिर होता है, मतलब कोई उसमें प्रभावित नहीं होता है, स्थिर होता है, वह लवणीय, वह क्या होता है, लवणीय। एवं जिन झीलों के जल लगातार प्रवाहित मतलब गति में रहता है, बहता रहता है, तो वह अलवणीय होता है। लेकिन अधिकांश जो झील होता है वो स्थिर होता है, इसलिए वहाँ का जल कैसा होना चाहिए, वहाँ का जल लवणीय होना चाहिए। तो आगे है क्वेश्चन, इसका जो एक ठो नोट्स है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नोट्स है झील एवं उसके संबंधित विशेषताओं का अध्ययन। मतलब झील और उसके बारे में अगर विशेषताओं का बारे में अगर अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो उसे हम लोग सरोवर विज्ञान या लिमेनोलॉजी कहते हैं। लिमेनोलॉजी या सरोवर विज्ञान कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे है झीलों की उत्पत्ति। मतलब झीलों को हम लोग कैसे, झीलों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हिमानी के कारण। हिमानी के कारण हम लोग का झील का उत्पत्ति होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। जब हिमानी मतलब बर्फ, जब हिमानी अपनी पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाती है, पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाती है, तो हिमोरोधन का कार्य करती है। मतलब हिम को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे पिघला हुआ जल ऊबड़ खाबड़ स्थल में एकत्रित होकर झील का निर्माण करता है। एकत्रित होकर किसका निर्माण करता है, झील का निर्माण करता है। ऐसे झील हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाए तो ऐसा झील हिमालय में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है जिससे हम लोग का झील का निर्माण होता है वार्तनिक हलचलों के कारण। मतलब टेक्टोनिक जो प्लेट होता है उससे जो हलचल होता है, जिससे कुछ कुछ उसका बीच का अंग टूटकर मतलब गड्ढा की तरह बन जाता है, जिससे जल जमा होने के कारण झील का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ज्वालामुखी के कारण भी झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के कारण अब कैसा होता है निर्माण, तो जो मृत ज्वालामुखी होता है उसमें लावा नहीं निकलता है, तो उसका ऊपरी भाग जो होता है, जिसे हम लोग क्रेटर या गड्ढा जिससे लावा निकलता है, वहाँ पर कुछ नहीं होने के कारण वह खाली रहता है, जिससे पानी के कारण वहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे एक झील का निर्माण होता है। उसके बाद समुद्रों के नीचे भी कुछ हिस्सा में झील पाया जाता है, साथ ही साथ समुद्र के ऊपर में भी झील पाया जाता है। इसके बाद भूकंपों के कारण जैसे कुछ हलचल के कारण वहाँ पर गड्ढा हो जाना, जिससे वहाँ का बहुत सारा ये गड्ढा हो जाता है, जिससे पानी जमने के कारण ऐसा होता है। साथ ही साथ कृत्रिम झील भी होता है, जिसे मानव से निर्मित किया जाता है, कृत्रिम झील। उसके बाद भूस्खलन मतलब
जैसे पर्वत उर्वत टूट जाता है, उसके बाद गड्ढा हो जाता है, तो यह प्रायः होता रहता है भूस्खलन। तो उसके बाद भूमिगत जल, साथ ही साथ उल्का पिंडों के कारण भी हम लोग का जो झील है वो देखने को मिला है। मतलब बाहर से उल्का पिंड आया और पृथ्वी में टकराने के कारण वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, जिससे हम लोग का पानी जमने के कारण झील का निर्माण हुआ है। तो आगे देखते हैं भूवैज्ञानिक महत्व। झील के बारे में भूवैज्ञानिक महत्व हम लोग का क्या कहता है, जिससे जियोलॉजी के जानना जरूरी है, जियोलॉजी के लिए जानना जरूरी है। तो झील समुद्र का एक छोटा सा रूप है, मतलब झील जो है समुद्र का छोटा सा रूप है। तो आगे कहता है, लेकिन झील द्वारा अपर्दन और परिवहन की अपेक्षा झीलों के निक्षेपण अधिक महत्वपूर्ण है जियोलॉजी के लिए। मतलब कि अपर्दन और परिवहन की अपेक्षा निक्षेपण जो कि माइनिंग वहाँ का अधिक महत्वपूर्ण है झील के लिए। आगे क्या कहता है कि झीलों में निर्मित निक्षेप मुख्यतः 3 प्रकार होती है। मतलब झीलों को निर्मित होता है उसे निक्षेप 3 प्रकार से किया जाता है। एक नंबर है स्थलजात अवसाद, दूसरा है रासायनिक अवसाद और तीसरा है जैव अवसाद। जैव अवसाद से हम लोग का जो कोयला, मतलब कुछ ऐसे जैसे समुद्र तल से कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, इसी के कारण उसमें कुछ अगर झील निर्माण होगा तो उससे भी ये सब निकलता है। साथ ही साथ सुंदरवन जो कि है वो जैविक अवसाद से बना है। उसके बाद नीलगिरी के पहाड़। आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे है उदाहरण, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, जिसकी मतलब क्षेत्रफल देखे तो 39500 स्क्वायर मीटर है, 39500 स्क्वायर है। और सबसे गहरा जो है वो है ब्याकल झील जो कि है 1740 मीटर में है। किसमें है? मीटर में है। तो और कुछ उदाहरण है जिसे जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद पुलिकाट झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद सांबर झील जो कि राजस्थान में है। और लोनार झील किसमें है? महाराष्ट्र के बुलढाना में है। महाराष्ट्र के बुलढाना में स्थित है लोनार झील। साथ ही साथ डल झील और बुलर झील दोनों किसमें है? कश्मीर में उपस्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर, और किसी प्रकार की अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग का इसी प्रकार के अगले टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों का पूरा सेकेंड टर्म कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।